जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बिल्कुल सही होता है। इससे बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? बस हवा निकल। ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीना। दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी, क्या खूब लगते। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन बाबा की आपने काफ़ी सारी मीम्स वायरल होती हुई देखी होंगी और इन बाबा का उन मीम्स को लेकर मजाक भी बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में उन्हीं मीम्स को लेकर शुभांकर मिश्रा ने कुछ बाबा से सवाल किए हैं, जिनमें बाबा पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और लास्ट की क्लिप में बाबा तो पूरे ही बौखलाने लगे थे। तो ये सब जानने के लिए बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आया, लेकिन फिर हमको एक सवाल याद आया। देखिए बीवियों पे कितने सवाल आपके यहाँ आते हैं, सारे सवाल घूम टहल के बीवी बीवी चलता है। एक आया कि शादी हो गई, कहा हाँ, कहा कैसे हुई, कहा पत्नी लाए हैं उड़ीसा से 80,000 में। महाराज जी पूछे 1.5 लाख वाली भी थी? 1.5 लाख वाली ज्यादा चलेगी। अब उन्होंने बात ही हंसी की तो मैंने भी थोड़ा कहा चलो हंस लेते हैं, सबको हंसा देते हैं। तो ये 1.5 लाख वाले बेहतर होती। 80,000 में ये थी। तो वो बोला कि मैं 80,000 की लाया हूँ पत्नी। तो मैंने कहा भाई 1.5 लाख की भी मिलती है, थोड़ा ब्रांडेड ले आता, लोकल ले आया होगा। तो छोड़ के अब वो कह रहा है कि मेरी पत्नी लाया मैं, हाँ। और इसे प्यार किसी और से हो गया। तो मैंने कहा सस्ती ले आया फिर। जबरदस्त वायरल हुआ था। आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये क्या बात करता है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक IVF के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था। आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो बाबा जी का कहना है कि लोगों को डर इस बात का है कहीं उनकी दुकानें बंद ना हो जाएं। क्या इनकी वजह से लोग डॉक्टर के वहाँ जाना बंद कर देंगे, अंधविश्वासी में फंसते जाएंगे? आपको क्या लगता है? और ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर से गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, उसे फिर उसको सुखाए, धुले साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? सुनते महाराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बट ये तो गीत है ना महाराज जी। अरे तो भाई गीत तो फिर गीत लिखा तो ऐसे। वैसे तो हम भी सुने कि हमारा इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अब ये नहीं है, ना हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, ना नेशनल गेम हॉकी है। हम तो बचपन में किताब में पढ़े थे, हमारी किताब में भी लिखा था। हमने तो यही सुना है कि सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो कई बार आपको लगता है मतलब कि, या फिर ये भी हंसी मजाक का वो है कि चलो थोड़ा नहीं आपस में मैंने इंटरेक्शन तो ये सुना था कि सूरज सबसे पहले आकर डाले। ये तो गाना हम भी सुने, हम गाए थे स्कूल में। इस गाने के आधार पर मैंने कहा कि भाई जब कहा है तो महापुरुषों ने ये की कहा होगा।
हाँ तो भैया देख लो, बाबा जी जो गानों से ज्ञान ले रहे हैं, कल को बाबा यूँ भी कह सकते हैं कि आएगा मज़ा बरसात में, क्योंकि गाने ने कहा है तो सच होगा। और फिर बाबा ये भी कह सकते हैं, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, गाने में कहा तो ये होगा सच। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भैया बाबा का क्या भरोसा, कल को वो ये भी कह सकते हैं, तेरी कुर्ती सेक्सी लगती वे कुर्ती सेक्सी। हाँ, झगड़े शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं, कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। अच्छा, रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। ये फंस गया। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना हो वहाँ रोज बोलो। हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की अपनी कोई वाली संभावना नहीं है। जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। नहीं। तो बोलते रहा करो। ठीक है। आप फंस गए महाराज, इस बार आप ना, भाभी ना। जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप हम आपको रिश्तों में ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए, हम आपसे जब दूसरा बिंदास चल रही है। आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो। हाँ, कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सबको आज कहा। आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो। तो हम तो गाने आपसे करवाने गाओ। कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो आपकी शादी होगी फिर आप भी मैं गाएंगे? गाऊंगा, कैसे आप सामने गाएंगे? बैठे रहेंगे, आप सुनाएंगे, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा। मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी। क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो। ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता आप है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण पे डाल दिया। फिर पत्नी तो आपकी एक ही है ना। आप कहते हैं 2 मत रखो, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड मत बनाओ। आपकी इकलौती बीवी के लिए हम आपसे कह रहे हैं गाना गाओ, आप नहीं गा रहे हो। तो तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।